जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचरितमानस पाठ करने से, सुनने से मन के सभी कष्ट दूर होते हैं। मन को बहुत शांति मिलती है, मन में आनंद आता है। प्यारे, विस्तार से चौपाई हिंदी सहित सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें। वनवास का संवाद चल रहा है। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान, मास पारायण विश्राम 20 चल रहा है। कल के संवाद में सुनाया था कि महाराज जनक जी आते हैं। महाराज जनक जी का आने का समाचार सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें लेने के लिए जाते हैं और उनको लेके अपने आश्रम में आते हैं। आज के संवाद में सुने विस्तार से कि निमि राज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और बड़ वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। प्यारे, विस्तार से सुने चौपाई हिंदी सहित। आप भी पढ़े हमारे साथ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर संवाद कल के पाठ में मुनि बोले, जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिया राम स्नेह बढ़ाई, यह सिया राम स्नेह बढ़ाई। मुनि बोले जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदरतासो। विषयी साधक और ज्ञानमान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। मुनि बोले, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करन धार बिनु जिमि जल जानो। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया, तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, सो वासरु बीत्यो बिनु बारी।
पशु खग मृगहन कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारो। बोले स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। दो समाज निमिराजो, रघुराजु नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृस गात। मुनि बोले निमराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जे महिषूर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बांस गुर जनक पुरोधा, जिन जग मगु पर मारतु शोधा। मुनि बोले जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कान उपदेश अनेका, सहित धर्म ने बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाए सब सभा सुबानी। उन्हीं बोले वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहो, नाथ काली जल बिनु सब रहे हो। मुनि कहा उचित कहत रघुराई, गयो बीते दिन पार अढ़ाई। मुनि बोले तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल के ही रह गए, बिना जल पिए ही रह गए। अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रहो तिराजो, यहाँ उचित नहीं असन अनाजो। कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजाए सुचले नहाना। मुनि बोले विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राजा जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लैयाए वन चर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल, पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी
खोल की रात लोग ले आए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता वन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। मुनि बोले श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाहे वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी मार्गों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफोला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछावो, त्रिविध समीर सुखद सब काहो। बेली और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाए। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कांद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। मुनि बोले वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सादर सब कहाँ राम गुर, पठे भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फलहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही विधि वासर बीते चारी, राम मुनि रखी नर नारी सुखारे। दुह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिया राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासो, कोटि अमरपुर सरिस सुपासो। परिहरि लखन राम भय देहि,
जय घरो भाव बाम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोक के समान, निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दाइयो दाहिन दाइयो होई जब सबही, राम समीप बसिया बन तबही। मंदाकिनी मांजनु तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमी असम कांद मूल फल। सुख समेत सांबत दुई साता, पल सम होई न जनी हई जाता। पल सम होई न जनी हई जाता। बोले दोनों ओर के समाज के मन में विचार चल रहे हैं। वे सोचते हैं कि श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही सुख जोगन लोग सब, कहाँ से भागो। सहज सुभाय समाज दो, राम चरण अनुरागो। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाज का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय ढिठाई, दासी देखी सुअवसर आई। मुनि बोले इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी के याद के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासो, आए जनक राज रनिवासो। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सासुएं सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। सीलु सनेहु सकल दोहरा, द्रवहि देखे सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महिनख लिखन लगी सब सोचन। मुनि बोले दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से
जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किसे मोरति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सिय मातु का विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पबीटा की। मुनि बोले, सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हूँ, दुख कर रही हूँ। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनैना जी कहती हैं, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुनिय सुधा देखिया ही गरल, सब कर तोति कराल। जहाँ तहाँ काक लोक बक, मानस सकृत मराल। मुनि बोले, अमृत केवल सुनने में आता है, पर विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुनि सोच का देवी सुमित्रा, सुनि सोच का देवी सुमित्रा। विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृज पालई हरई बहोरी। सुमित्रा जी कहती हैं, जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल के विषम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या का दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। मुनि बोले, फिर कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्गेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। इस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बाधी, विधि प्रपंचु अचल अनादि। मुनि बोले, कौशल्या जी कहती हैं, ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचिय सखी लखी निज हित जानी। सोचिय
सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु का सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। बोले कौशल्या जी कहती हैं, महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो है सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पूर्ण आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचो। गाबरी कहा कौशिला, मोहि भरत कर सोचो। मोहि भरत कर सोचो। मुनि बोले, फिर कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत जी की चिंता है, मुझे तो भरत की चिंता है। माता कौशल्या कहती हैं, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।